आज हम इस क्लास में जानेंगे, यदि मान लीजिए आपके पास क्या साइन थीटा है जो कि बराबर है, साइन थीटा जो है बराबर है 60/25 के बराबर है। अब मान लीजिए आपको पता करना है कॉस थीटा कितना होगा। कॉस थीटा हमारा कितने किसके बराबर होगा, या मान लीजिए आपके पास है टेन थीटा, तो एक किसके बराबर होगा, कैसे पता करेंगे, इस वीडियो हम इसी चीज़ को जानने वाले हैं। तो इसको पता करने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना जरूरी है, वो क्या है। देखिए, जो हमारा साइन थीटा होता है, जो हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है, वो किसके बराबर होता है, वो हमारा बराबर होता है लंब बटा में कड़ के बराबर होता है। किसके बराबर, लंब बटा में कड़ के बराबर होता है। जो हमारा कॉस थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है बराबर आधार बटा में कड़ के बराबर होता है। इसी तरह से हमारा एक होता है टेन थीटा, एक किसके बराबर होता है, टेन थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटा में आधार के बराबर होता है, लंब बटा में आधार का बराबर होता है। अब इन्हीं का एक उल्टा भी होता है, जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसी का उल्टा होता है, यानी कि कड़ बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़ बटा में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ बटा में लंब हो जाएगा इस तरह से। अब इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, तो एक क्या हो जाएगा, कड़ बटा में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़ बटा में आधार हो जाएगा। अब इसका उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा होता है, जो कि बराबर हो जाएगा इसी का उल्टा, यानी कि आधार बटा में लंब हो जाएगा। आधार बटा में लंब हो जाएगा इस तरह से। अब देखो, इनका याद करने का एक ट्रिक भी होता है, वो क्या है, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का हो जाएगा इस तरह से, लाल बटा में कक्का। अब देखो, जो हमारा ए है साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा क्या होता है, टेन होता है। अब देखो, साइन थीटा क्या होता है, लाल बटा में कक्का है। इसे हम ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं। साइन से क्या होता है, लंब बटा में कड़, कॉस क्या होता है, आधार बटा में कड़, टेन क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वैसे आप भूल सकते हैं, तो ऐसे नहीं भूलेंगे। ये हमारा साइन है, ये हमारा क्या है, कॉस है, हमारा टेन है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कड़ बटा में लंब हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, कड़ बटा में आधार हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, ये बराबर हमारा है 60/25 के बराबर है। अब देखो, जो हमारा होता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, जो हमारा साइन थीटा है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा देखिए यहाँ पर दिया साइन थीटा, ये किसके बराबर है, लंब बटा में कड़ के बराबर है, यानी कि लंब बटा में क्या है, कड़ के बराबर है। अब हमको पता करना है कॉस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, जो हमारा कॉस थीटा है ये हमारा बराबर होता है किसके, आधार बटा में कड़ के बराबर होता है। अब देखेंगे आप यहाँ पर, जो हमारा कड़ है वो 25 है, यानी कि हमको कड़ और लंब पता है, तो कड़ पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा क्या है 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 है। लेकिन हमको आधार नहीं पता है, तो आधार को पता करना पड़ेगा। तो आधार कैसे पता करेंगे, देखो, हमको कड़ और लंब पता है, तो आधार तो पता कर ही सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर बनाते हैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या करता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और जो हमारा त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसे हम क्या करते हैं, इसमें इसी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पर लिखते हैं ए हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सी, मान लीजिए। अब जो हमारा थीटा है, इसे मान लीजिए आपने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने का जो एंगल होता है इसे कहते हैं लंब, जो कि हमारे पास है 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब देखो, जो हमारा 90 डिग्री का जो सामने का एंगल होता है इसे कहते हैं कड़, जो कि हमारा बराबर है 25 के है। अब हमको इस आधार को पता करना है। मान लीजिए आपने इस थीटा को यहाँ पर माने होते तो लंब ए हो जाता, आधार ए हो जाता, यानी कि थीटा के सामने का लंब होता है, तो मैंने थीटा इसे माना है तो लंब ए हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कड़ का स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो, हमको कड़ पता है तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर क्या है, लंब हमको पता है, तो लंब का स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इस तरह से इधर बचा क्या है, ए का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा 625 हो जाएगा, माइनस में 49 हो जाएगा, अब बराबर में ए का स्क्वायर है इस तरह से। अब देखो, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सबसे पहले इसे घटाते हैं, तो घटाएंगे 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 11 में से 4 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5। इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हमारा कितना आ गया। इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा
24 के बराबर आ जाएगा, यानी कि आधार बराबर क्या है 24 आ गया। आधार बराबर हमारा क्या आ गया 24 आ गया इस तरह से। तो देखो हमको आधार पता चल गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो cos थीटा हमारा क्या है, cos थीटा हमारा कितना है 24/25 हो जाएगा। अब हमको पता करना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटा में आधार। देखो हमको लंब भी पता है, लंब कितना है 7 है और आधार कितना है हमको 24 है, तो इस तरह से हमारा निकल गया। अब मान लो आपको सेक थीटा निकालना है, सेक क्या होता है हमारा, सेक थीटा आपको पता करना है। सेक थीटा क्या होता है हमारा, हमारा होता है इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा कर बटा में आधार हो जाएगा, कर बटा में आधार हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जो हमारे 6 वो यहाँ पर दिए हैं इन सभी का इस तरह से मान निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर कितना हमारा 25 है और आधार कितना हमारा 24 है, तो इस तरह से हमारा निकल गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है साइन यक्स है, ठीक है। ये बराबर हमारा है किसके बराबर है, मान लीजिए 5 के बराबर है, ठीक है, 5 के बराबर है। या फिर मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 15 डिग्री है, ठीक है, 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री है। यहाँ पर दिया है यक्स के बराबर है, किसके बराबर है, ये हमारा क्या है यक्स के बराबर है, यक्स के बराबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए टेन थीटा कितना होगा, क्या होगा टेन थीटा, यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है, अगर हम क्या करते हैं 180, यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है 65, यानी कि साइन 165 डिग्री बराबर कितना होगा। मान लीजिए साइन 15 डिग्री का मान x है और आपको पता करना है टेन 165 डिग्री का मान कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमको हमारा साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा में कड़ होता है, लंब बटा में कड़ होता है। अब देखो यक्स जो हमारा दिया है ये हमारा यक्स हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया लंब हो गया, क्या हो गया हमारा लंब है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते हो, एक तो मान ही सकते हो ना, तो एक हमारा हो गया इस तरह से। यानी कि हमको पता चल चुका है लंब बटा में कड़, यानी कि लंब हमारा कितना है यक्स है और कड़ कितना है एक है। अब हमारा टेन थीटा कितना होता है, यहाँ पर दिया है टेन 165 डिग्री दिया है, ठीक, 165 डिग्री दिया है, 165 डिग्री दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो हम यहाँ पर 165 नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया है 15 डिग्री और किसी भी त्रिभुज का जो योग होता है अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 तो ए हो गया, 90 प्लस में 115 यानी कि 105 हो गया, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 180 में से हम 105 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 180 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 7 यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। तो इसे मानते हैं हम 75 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो गया। तो हमको पता करना है टेन 75 डिग्री के मान को पता करना है, तो इस तरह से हमारा हो गया 75 डिग्री। तो ये हमारा कितना होता है लंब बटा में आधार होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हमको लंब तो पता है कितना हमारा है, वो हमारा है यक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स है। अब हमको आधार को पता करना है, तो आधार कैसे पता चलेगा, इस त्रिभुज से पता चलेगा। अब यहाँ पर दिया है
यहाँ पर देखो एक गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है अभी आप समझ जाएंगे। ये क्या हमारा है, मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब मान लीजिए ए हमारा क्या है 15 डिग्री है, क्या है 15 डिग्री है, ये हमारा कितना है 75 डिग्री है, क्या है 75 डिग्री है। अब देखो जो हमारा साइन दिया है, साइन क्या है 15 डिग्री है, तो साइन के हिसाब से साइन 15 डिग्री यानी कि थीटा के सामने का जो एंगल होता है साइन थीटा में, ए साइन का ए थीटा है यानी कि साइन 15 डिग्री ए है, तो साइन में जो इस थीटा के सामने का जो भुजा है यानी कि इस थीटा के सामने का जो भुजा है ये लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लंब यक्स हो जाएगा, यहाँ पर यक्स हो गया। और कड़ क्या है हमारा है के है, यानी कि कड़ हमारा कितना एक है। अब देखो हमसे पूछ रहा है 10 65 यानी कि 10 75 डिग्री, हमसे 15 डिग्री मान नहीं पूछ रहा है, 10 15 मान का डिग्री नहीं पूछ रहा है, हमसे 75 डिग्री का मान पूछ रहा है। जो 75 डिग्री हमारा ए है, तो इस हिसाब से तो लंब ए होगा, क्योंकि मैंने कहा थीटा के सामने का क्या होता है भुजा होता है, लंब होता है। तो लंब ए नहीं है, ये तो आधार है। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आधार हमारा हो जाएगा यक्स। तो हमको पता करना लंब को, क्योंकि हम यहाँ पर 75 डिग्री को लिए हैं, यहाँ पर दिया है 15 डिग्री, तो इसके हिसाब से ये हमारा क्या है लंब बटा में कड़ है। जो हमारा ए लंब है इसमें आधार बन जाएगा, इस तरह से हमारा हो गया। तो 10 क्या हो जाएगा 10 यानी कि हमको क्या पता है यक्स है, यहाँ पर एक है, तो हमको इस वाले भुजा को पता करना। तो कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो कड़ कितना एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। अब देखो हमारा क्या आ जाएगा, लंब को इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस में हमारा हो जाएगा कि यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, और बराबर में आधार का स्क्वायर इस तरह से है, इस तरह से हमारा हो गया। अब इसको स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ए वाला भुजा है कितना है 1 माइनस में एक्स अंडर रूट में आ गया इस तरह से। तो हमको तीनों भुजा पता है, क्या है हमको तीनों भुजा हमको पता है, ठीक, तीनों भुजा हमको पता है। तो साइन क्या दिया है, साइन लंब बटा में कड़ होता है, तो लंब हमारा यहाँ पर है, कड़ यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस एंगल के हिसाब से हमारा है, इस हिसाब से हमारा लंब बटा में कड़ हमारा ए है। तो हमसे पूछा इस वाले एंगल से, इस वाले एंगल से, तो इस वाले एंगल से क्या हो जाएगा हमारा लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। साइन क्या होता है यानी कि 10 क्या होता है लंब बटा में आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स हो जाएगा और आधार कितना एक्स है, तो इस तरह से हमारा हो गया। तो हमको एंगल को भी ध्यान देना है, तो हमारा इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है कॉस, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है कॉस यहाँ पर 9 डिग्री है, ठीक है, कॉस 9, या फिर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कॉस थीटा यहाँ पर है, ठीक, कॉस थीटा है और यहाँ पर मान लीजिए 9 है, ठीक, 9 है। अब बराबर में क्या है साइन थीटा है, साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है 24, या फिर मान लीजिए 12 है, क्या है 12 है, ठीक, 12 साइन थीटा है, ठीक, 12 साइन थीटा है। अब हमको इसमें मान निकालना, तो कैसे मान निकालेंगे, यहाँ पर क्या है 9 कॉस थीटा है, अब बराबर में 12 साइन थीटा है, तो कैसे मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाँ, तो क्या करेंगे हम साइन थीटा को इधर लाते हैं या फिर कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हो जाएगा 12 साइन थीटा बटा में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इससे गुणा हुआ तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर गुणा हुआ तो इधर लाएंगे तो हमारा भाग हो जाएगा, यानी कि 9 बटा हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 9 बटा में 12 हो गया। और हमारा एक क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। साइन बटा में कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, साइन बटा में कॉस एक फार्मूला होता है, देखिए हमारा याद कर लीजिए, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है हमारा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अगर मान लीजिए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा है तो ये हमारा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर, तो ये हमारे फार्मूले हैं। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटा में क्या होता है कड़ होता है, यानी कि लंब बटा में आधार होता है। तो लंब देखो हमको पता है कितना है हमारा
लंब कितना हमारा है 9 बटा में क्या है 12 है, यानी कि लंब हमारा क्या 9 है और जो हमारा कड़ है वो 12 है। वो लंब बटा में आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है 9 है और आधार कितना है 12 है। तो हमारा इतना पता चल चुका है। तो देखो ये हमारा दिया था, इतना क्या था इस क्वेश्चन में, मान लीजिए हमारा क्या है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना दिया था। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता सेक थीटा बराबर कितना होगा। मान लीजिए आपसे इसी में पूछा होता सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा कड़ बटा में लंब होता है। कड़ बटा यानी कि सेक थीटा है ना, तो हमारा आधार यानी कि कड़ बटा में आधार होता है। क्या होता है कड़ बटा में आधार होता है सेक थीटा। तो देखो हमको क्या पता है, आधार पता है 12 है और हमको कड़ नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे कड़ कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालेंगे। तो देखो इसका निकालेंगे कड़, तो कैसे निकलेगा, जो हमारा कड़ होता है कड़ का स्क्वायर कितना होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर मान लीजिए हो गया 81 हो गया प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। जब इसका जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हम इससे जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 8 4 12 होता है, तो 12 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 1 हो जाएगा 125। इसका वो 100 यानी कि 81 एक 5 हो गया हमारा 8 4 12 12 का 2 हो गया यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से 225 आ गया। अब स्क्वायर की इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये 15 का क्या है 15 का वर्गमूल है, यानी कि इसका जो वर्गमूल है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर ए है। तो इस तरह से हमारा निकल गया कितना 15 आ गया, यानी कि जो हमारा कड़ है वो 15 के बराबर है। तो हमने क्या कहा था सेक थीटा पूछा था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा हमारा बराबर हो जाएगा कड़ बटा में क्या होता है हमारा है, यानी कि कड़ बटा में आधार होता है। तो हमको आधार पता है, आधार कितना हमारा है आधार हमारा 12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 हो जाएगा नीचे और ऊपर कितना हो जाएगा कड़ 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी लगा पाएंगे। इसमें बहुत सारे इस तरह से फार्मूले होते हैं। अगर आप कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा सेक में बदल जाता है, अगर आप साइन को ऊपर ले जाते हैं तो कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक को नीचे लाते हैं तो साइन में, सेक को नीचे लाते हैं तो कोस में। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जब आप उसे याद करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो